जय माता दी, नमस्कारम। भारत भूमि पर ऊर्जा के अद्भुत केंद्र शक्तिपीठों की गाथा अनंत है। क्या आपने सोचा है देवी सती के अंगों से जुड़े 51 शक्तिपीठ कैसे बने? ये केवल मंदिर नहीं बल्कि ऊर्जा के तीव्र केंद्र हैं, जहां मां शक्ति की उपस्थिति आज भी महसूस होती है। हर शक्तिपीठ स्त्रीत्व की शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। यह पौराणिक कथा नहीं, ऊर्जा के भूगोल का विज्ञान है। आज हम जानेंगे 51 शक्तिपीठों की रहस्यमयी कथा और समझेंगे कि ये स्थान आज भी इतने जीवंत क्यों हैं। चलिए इस अद्भुत यात्रा में मेरे साथ चलिए और शक्ति के इस अमर रहस्य को उजागर करते हैं। शक्ति की बात हो और कामाख्या का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहां देवी की योनि गिरी थी, सृजन का प्रतीक। यहां कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक शिला से जल प्रवाहित होता है, जो जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक है। कामाख्या तंत्र का केंद्र है, जहां ऊर्जा को रूपांतरित करने की तकनीक सिखाई जाती है। यहाँ की तीव्र ऊर्जा आपको अपने भीतर की सृजनात्मक शक्ति से जोड़ती है। यह यात्रा केवल तीर्थ नहीं बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर है। कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर, जहां देवी सती के नेत्र गिरे थे, दृष्टि और चेतना का प्रतीक है। नेत्र केवल देखने का माध्यम नहीं बल्कि सही दृष्टि और समझ का स्रोत है। महालक्ष्मी की कृपा से जीवन में स्पष्टता और समृद्धि आती है। यहाँ की ऊर्जा आपको मोह और भ्रम से मुक्त करती है। इस शक्तिपीठ की यात्रा अपनी दृष्टि को शुद्ध करने और जीवन को नई समझ से देखने जैसा है। त्रिकुटा पहाड़ियों में स्थित वैष्णो देवी, जहां मां सती का दाहिना हाथ गिरा था, सुरक्षा और समर्थन का प्रतीक है। यहाँ की यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि आस्था और विश्वास की परीक्षा है। गुफा के भीतर देवी की पिंडी के दर्शन सुरक्षा और शक्ति का अनुभव कराते हैं। यह स्थान सिखाता है कि सही कर्म और समर्पण से जीवन में सुरक्षा और मार्गदर्शन मिलता है। काली घाट, जहां देवी के दाहिने पैर की उंगलियां गिरी थीं, प्रगति और आधार का प्रतीक है। मां काली का भयंकर रूप नकारात्मकता और अहंकार के नाश के लिए है। यहाँ की ऊर्जा आपको अपनी सीमाओं को तोड़ने और जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की प्रेरणा देती है। काली घाट की यात्रा अपने भीतर की प्रचंड शक्ति को जगाने का आह्वान है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंगलाज माता का मंदिर, जहां देवी का ब्रह्मरंध्र गिरा था, चेतना के सर्वोच्च केंद्र का प्रतीक है। यह स्थान भौगोलिक सीमाओं से परे दिव्यता का अनुभव कराता है। यहाँ मन की सीमाएं टूटती हैं और गहरी स्थिरता मिलती है। हिंगलाज की यात्रा चेतना के शिखर को छूने और सच्ची मुक्ति का अनुभव करने का अवसर है। कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर में देवी की जीभ गिरी थी। यहाँ चट्टानों से 9 ज्वालाएं जलती हैं, वाणी की अमर शक्ति का प्रतीक। आपकी वाणी में सृजन और विनाश दोनों की शक्ति है। ज्वालामुखी की ज्वालाएं हमें अपनी वाणी को शुद्ध और जिम्मेदार बनाने की प्रेरणा देती हैं। यह यात्रा अपनी वाणी को दिव्य उपकरण बनाने की साधना है। हरिद्वार की मनसा देवी इच्छाओं के रूपांतरण का स्थान है। यहाँ भक्त अपनी मनोकामनाएं देवी को समर्पित करते हैं। यह स्थान सिखाता है कि इच्छाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन उन्हें उच्च उद्देश्य से जोड़ना चाहिए। मनसा देवी की ऊर्जा इच्छाओं को बंधन से सीढ़ी में बदलने की कला सिखाती है। काशी की चंद्र घंटा देवी निर्भयता और शांति का प्रतीक है। उनके घंटे की ध्वनि से नकारात्मकता दूर होती है। यह स्थान साहस की तलाश में आए लोगों के लिए है। देवी की ऊर्जा आपको हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देती है। चंद्र घंटा की पूजा अपने भीतर निर्भयता की ध्वनि जगाने का आह्वान है। पुणे के पास भीमाशंकर, जहां शिव और शक्ति की ऊर्जा मिलती है, संतुलन और पूर्णता का प्रतीक है। यहाँ की शांति और ऊर्जा आपको भीतर के संतुलन की ओर ले जाती है। भीमाशंकर की यात्रा अपने भीतर शिव शक्ति के संतुलन को खोजने जैसा है। नेपाल के दक्षिणेश्वरी मंदिर में देवी की ऊर्जा सीमाओं से परे है। यह स्थान भारत नेपाल के भक्तों को जोड़ता है। यहाँ की ऊर्जा सार्वभौमिक है, जो हर खुले दिल वाले साधक के लिए उपलब्ध है। दक्षिणेश्वरी की यात्रा वैश्विक भाईचारे और एकता का संदेश देती है। 51 शक्तिपीठों की कथा मां शक्ति की अनंत महिमा का एहसास कराती है। हर शक्तिपीठ एक द्वार है उस परम ऊर्जा से जुड़ने का। यह यात्रा केवल बाहर की नहीं, भीतर की भी है। जब आप इन स्थलों पर जाते हैं तो आप साधक बनते हैं। शक्ति केवल विनाश नहीं, सृजन, संतुलन और आत्मज्ञान का भी प्रतीक है।
इस यात्रा को अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत बनाएं। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, उसका सम्मान करें और उसे कल्याण के लिए उपयोग करें, क्योंकि जब आप अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ते हैं तभी आप वास्तव में जीवंत होते हैं। जय माता दी।